Assalamualaikum students, welcome back to another video. So today's is the lecture number 6 of chapter number 10. Before starting lecture, I will request you just have a pen and notebook in your hand so that you can understand in a better way. Okay. So start करते हैं आज का lecture. That is the topic strategies to remove environmental issues. वो कहते हैं environmental issues, basically environmental issue है क्या हमारा, basically that is your environmental पॉल्यूशन कि जो हमारा पॉल्यूशन है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज मीन्स इकदामात, क्या ऐसे काम कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में या अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी क्या प्लानिंग्स लेकर आएँ, क्या ऐसे एक्शंस लेकर आएँ जिससे हमारे पास लेस एंड लेस पॉल्यूशन चांसेस हों. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम पहले पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो देखते हैं कि ये पॉल्यूशन किन रीजंस की वजह से है और उनको कैसे रिमूव किया जाएगा. पहले तो हम इन पॉल्यूशन के रीजंस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. तो बेसिकली पॉल्यूशन का जो रीजन था दैट वाज मेन योर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन. ठीक है, लाइक अगर हमने कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड और हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स थे. देन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स था. ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमारी एयर में हमने पढ़ा कि मीथेन जो है वो वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, मतलब जब हमारी सब्जियां गल सड़ जाती है तो वहाँ से जो एक गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. अब नेक्स्ट था हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर. वो कहते हैं जो आपकी एयर में डिफरेंट जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको भी हमने रिमूव करना है. वो भी हमारी क्या रीज़न है, आपकी एयर को पॉल्यूट करने का रीज़न है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली ये हमारे अब क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं. हमने इनको क्या करना है, दे नीड टू बी रिमूव्ड. क्या है जी, दे नीड टू बी रिमूव्ड. इनको क्या करना है, दे नीड टू बी रिमूव्ड या रिड्यूस्ड. कुछ हमने करना है. हम रिमूव तो नहीं कर सकते बेसिकली क्योंकि हमारी रूटीन लाइफ ऐसी हो चुकी है, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो चुकी हैं. हाँ, हम इनको किसी ना किसी तरह ओवरकम कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह से क्या कर सकते हैं, लेस एंड लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. क्लियर है? अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, जिन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए हम लेस एंड लेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. इज plantation. What is plantation? Second is the removal of particulate matter. Then third is the, अगर हम कहें तो कैटालिटिक कन्वर्टर. ठीक है, ऐसे कन्वर्टर्स हम अपने एग्जॉस्ट सिस्टम या जो हमारे इंटरनल कंबस्टन इंजन्स हैं वहाँ पे हम यूज़ करें, जो कि हमारे क्या करें कि ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करें इनटू लेस हार्मफुल ऑक्साइड. ठीक है, एक हार्मफुल ऑक्साइड है उसको लेस हार्मफुल ऑक्साइड में वो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. कैटालिटिक कन्वर्टर. जी, थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज योर, हम कह सकते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस. हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस क्या है. ठीक है, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, देन इज द यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. क्या कहता है, एनर्जी सोर्सेज, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करें अपनी रूटीन लाइफ में जहां से हमारे पास लेस एंड लेस क्या हो, पॉल्यूशन कॉज हो. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दीज आर योर 4 डिफरेंट पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज द प्लांटेशन, देन इज द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. प्लांटेशन से क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपके जो प्लांट्स हैं वो आपकी एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे टू मेक देयर ऑन फूड. ठीक है, वो क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खुद इनहेल कर लेंगे. ओके.
और देन इज योर रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। वो कहता है कि आपने अपनी एयर से उन डस्ट पार्टिकल्स को या उस पार्टिकुलेट मैटर को कैसे रिमूव करना है, और वो रिमूव करना है तो देन आपकी क्या होगी, एयर क्लीन होगी। और फिर आप अपने कंबस्टन इंजन्स में क्या करें, ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करें जो कि आपके ऑक्साइड्स को इनटू लेस हार्मफुल ऑक्साइड्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, और फिर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और देन अगर हम इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकालना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर न्यू सिलेबस, ठीक है। सो अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है कि पेपर किस तरह से कॉन्सेप्चुअल बनेगा या किस तरह से वो एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे या उनकी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर ड्यूटी और आवर ड्यूटी कि अगर आप लोग हर एक बारीकी को अपने नज़र में रखें और अच्छे से पढ़ें। क्लियर है? तो मैं आज के लेक्चर में भी बहुत डीपली आपको समझाऊंगी, पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं ताकि मुझे लगता है कि हम अगर आज उसके साथ रीडिंग के साथ ज़्यादा पढ़ते हैं तो दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू, ठीक है। आप ज़्यादा अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी भी, ठीक है, लेकिन आप लोग जरा थोड़ा सा आज बुक के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग के साथ। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस पर आप लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेन कॉजेज। ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग आएगी, मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। और एयर पॉल्यूटेंट लिख सकते हो या एयर पोल्यूशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इन बिग सिटीज, ठीक है। वो कहते हैं बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन की क्या वजह है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोल्यूशन है वो किस वजह से है, गाड़ियों के यूज करने की वजह से, ऐसे ही है, गाड़ियों की वजह से, या फिर आपने जो भी कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई हुई है उसकी वजह से है, ठीक है। आप कोयला बहुत यूज़ कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स को आप यूज़ कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो फॉसल फ्यूल है जैसे कोल है, इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो कार्बन के 2 ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली दीज आर द मेन रीजंस और कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं। कहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेड गैसेज आर थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। वो कहते हैं हम फॉसल फ्यूल को अगर बर्न करते हैं तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट में क्या हो रहा है, हमारी एयर में क्या रिलीज हो रहा है, पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। वो कहते हैं कोयले को यूज़ करके, जैसे अगर हम लोग बात करें जनरेटर्स आप लोग यूज़ करते हैं तो जनरेटर में भी कोयला यूज़ करते हैं, जनरेटर में आप लोग फ्यूल यूज़ करते हैं। तो उस फ्यूल की मदद से आप क्या करते हैं, जनरेटर को रन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या है, कोल बेस्ड है ना, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्मोक रिलीज होगा, ठीक है। धुआं रिलीज होगा ना, वो एक इमिट करेगा अपने एग्जॉस्ट से, ठीक है। आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड एयर स्पेशली इन बिग सिटीज। वो कहते हैं साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, साइंटिस्ट डिफरेंट तरीके इजाद कर चुके हैं टू कंट्रोल दिस मीनेस ऑफ पोल्यूशन। वो कहते हैं इस पोल्यूशन की को रिमूव करने के लिए, इस बड़ी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू कंट्रोल दिस मीनेस ऑफ पोल्यूशन। इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट वेज इन्वेंट करवा चुके हैं, ठीक है। देन सेकंड पैराग्राफ पे आपकी हेडिंग आएगी प्लांटेशन। क्या आएगी, प्लांटेशन। मैंने आपको बताया अभी। वो कहते हैं प्लांटेशन क्या, हम क्या कहते हैं कि हमारी एयर से जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, ये प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। और वाटर हम उसको उसकी रूट से दे रहे हैं। ये प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपनी रूट से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है। और इन दोनों को यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, ये क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, और साथ में वो सनलाइट यूज करता है और फिर अपना फूड प्रिपेयर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या खाना होता है उसका प्लांट का, ग्लूकोज।
C6H12O6 और देन एयर में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है जो कि हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, थोड़ी समझिएगा। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांटिंग ट्रीज इज थॉट टू बी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन। वो कहते हैं प्लांटिंग ट्रीज का जो ख्याल है ना वो बहुत हेल्पफुल है एयर पोल्यूशन को रिमूव करने में। अ वेल नोन प्रोसेस कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं बहुत जाना पहचाना प्रोसेस है जो कि प्लांट्स करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इन विच, जिसमें क्या होता है प्लांट्स क्लीन करते हैं एयर को थ्रू अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। दिस फेमस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या कहते हैं? सनलाइट की मौजूदगी में होता है एंड इट इज कैटालाइज्ड बाय क्लोरोफिल। और इसको कौन कैटालाइज करता है? कैटालिस्ट। एक टर्म है कैटालिस्ट, आपने अभी नहीं पता होगा आपको। तो कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं होते, वो जस्ट क्या करते हैं, वो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। लाइक अगर आपका केमिकल रिएक्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट होना था तो इट्स लाइकली कि आपके कैटलिस्ट को ऐड करने के बाद हो सकता है कि वो 10 मिनट्स के बाद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो कैटलिस्ट आर बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ योर केमिकल रिएक्शन, दे जस्ट स्पीड अप योर केमिकल रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स। वो कहते हैं अगर आपको आ जाए एमसीक्यूज में व्हाट इज क्लोरोफिल, ठीक है, आप एमसीक्यूज आ सकता है। द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसका क्या नाम है? दैट इज क्लोरोफिल। वो आपको कोई और से भी नेम दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ से आपको एमसीक्यूज क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट पे हेडिंग आएगी रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सुन ले, रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं, जब आप लेक्चर लेकर आए तो वहाँ पे मैंने जो 4 हेडिंग्स दी हैं बता रही हूँ। यहाँ पे सेकंड हेडिंग आएगी और कहते हैं द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय प्लांट्स। वो कहते हैं प्लांट्स भी इसको यूज करते हैं मैंने डिपॉजिट्स ऑन लीव्स, ब्रांचेस एंड ट्रंक सर्फेसिस। वो कहते हैं कि जो ट्रंक सर्फेस है ना प्लांट का, ठीक है, ये ट्रंक सर्फेस, तो यहाँ पे क्या होता है जो पार्टिकुलेट मैटर है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस या लीव्स पे। तो इस तरह से भी आप अपनी एयर को क्लीन कर रहे होते हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, ये आपको आ सकता है। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर? ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स। वो कहते हैं जो अब जदीद गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज़ हो रहा है टू रिड्यूस द इमिशन फ्रॉम एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। वो कहते हैं आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, जो गाड़ियों के अंदर इंजन पाया जा रहा है, वहाँ से जो निकलने वाला धुआं है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब होता क्या, मैंने आपको पहले भी शायद बताया, वो कहता है कि आपका जो फ्यूल है, क्या होता है कि जो आपका फ्यूल है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियरली बताई गई है, ये होता है बेसिकली दिस रिएक्शन अकर्स इन योर कंबस्टन इंजन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये आपका फ्यूल होता है लाइक मीथेन, वहाँ पे उसको अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है, क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटेड है, वो कहते हैं कि अगर उसको लाइक 16 मोल्स मिलने थे ऑक्सीजन के, वो कम मिले, उसको रिक्वायर्ड थे, नहीं मिले, तो यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट में यहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, 2 सिचुएशंस होती हैं बच्चे, एक होती है इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट में क्या होता है कि जब भी एक मीथेन रिएक्ट करेगी आपकी ऑक्सीजन के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। लेकिन अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट्स वही हैं, यहाँ पे भी हीट साथ रिलीज हो जाएगी, उस हीट की मदद से आपकी गाड़ी चलती है। क्या होता है कि आपके कंबस्टन इंजन में आपका फ्यूल ऑक्सीजन को लेके क्या ये रिएक्शन प्रॉपर होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, उस हीट को जनरेट करता है। हीट के साथ साथ ये 2 और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे वाटर होता है, उस इंजन को खोले तो वहाँ पे वाटर टैंक भी पड़ा होगा जिसमें वाटर स्टोर होगा। ठीक है, और साथ में वो गैस रिलीज करेगा जो कि उसके चिमनी से यहाँ से बाहर होती हुई आ जाएगी। ठीक है, अगर तो उसको लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिलीज कर रहा है, अगर उसको सप्लाई अच्छी है तो वो यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? बहुत हार्मफुल है। अब अगर यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा तो इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट में
क्या होगा, इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन गई, क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन गई, लेकिन अब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर स्टूडेंट्स क्या करेगा कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अगर ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो इवेंचुअली आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये देखिएगा, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन द कार्बन फ्यूल इन ऑक्सीजन डज नॉट बर्न कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करता इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो कहते हैं 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर परफॉर्म, वो कहता है कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स, क्या आता है, हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स, एक कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो कहता है ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है उसको नाइट्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं उनको भी किस में चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। क्लियर है, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स, तो उसमें आप यहाँ तक लिखेंगे। 4th पॉइंट पे आ जाए, दैट इज योर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। उससे पहले हम देखते हैं कि फ्लू गैस होती क्या है। फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस, वो जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस, फ्लू गैस क्या है बेसिकली। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 4th पॉइंट, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस, 4th लाइन में मिडल में मार्क कर लें, आपको आ सकता है डेफिनेशन ऑफ फ्लू गैस या व्हाट इज फ्लू गैस। फ्लू गैस इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट गैसेस, वेस्ट गैसेस का एक मिक्सचर है प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस होता है व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन पावर प्लांट, जब हम क्या करते हैं कि फ्यूल को हम पावर प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ से रिलीज होने वाली गैसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लू गैस। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या, इसको जरा पढ़ते हैं। वो कहते हैं द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वो कहते हैं हम हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार है ना उसको कम कर सकते हैं, कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्यूल गैस। हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूल गैस को यूज़ कर बाय यूजिंग फ्यूल्स। ठीक है, बाय यूजिंग फ्यूल, जो ऐसे फ्यूल्स यूज़ करें जिनके अंदर विच हैव सिग्निफिकेंटली लेस सल्फर कंटेंट, जिनके अंदर सल्फर कम हो, और यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, या फिर हम क्या करें कि हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस करते जाएं। हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम उसकी इमिशन से पहले वहाँ पे एक जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर हमने यूज़ किया था, हम वहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा, दिस प्रोसेस कैन रिमूव, अभी ये प्रोसेस क्या करेगा, डीसल्फराइजेशन का क्या मतलब है, सल्फर को रिमूव करना, तो दिस प्रोसेस कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ फ्यूल्स। अगर वो आपको कहते हैं कि व्हाट इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, तो आप कह सकते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इज द, यहाँ पे कैन की जगह क्या कर देंगे, इज द रिमूवल ऑफ, क्या कर देंगे, इज द रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट, इज द, यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स। वो कहते हैं फॉसल फ्यूल से रिलीज होने वाली जो गैसेज है, एग्जॉस्ट गैसेज है, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब डीसल्फराइजेशन प्रोसेस ये लिखने के बाद आपने ये कहाँ से करना है, द डीसल्फर, ये दरमियान वाला भी लिख सकते हैं आप लोग फ्लू गैस का। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ से सेकेंड लाइन की फ्लू गैस से लेकर नेक्स्ट तक लिखेंगे। द डीसल्फराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें हम करते क्या हैं, एडसॉर्बेंट्स करते हैं। एडसॉर्बेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करेंगे कि इस सल्फर डाइऑक्साइड को अपने सरफेस पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे चारकोल पाउडर, तो चारकोल जो पाउडर है वो भी हमारे पास एक एडसॉर्बेंट है। जैसे अगर हम देखें तो जो स्पंज होता है, स्पंज के अंदर पोरस होता है, तो स्पंज के ऊपर अगर हम कोई चीज़ अटैच करें तो वो उसके पोर्स के अंदर चली जाती है। सो इसी तरह से एडसॉर्बेंट्स होते हैं जो किसी भी अदर सब्सटेंस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। एक एडसॉर्बेंट यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या करता है कि 95% वो जो इमिशन हो रही होती है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस तरह से जब सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो वहाँ से जो इमिट होने वाला धुआं है वो भी मैक्सिमम क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, फिफ्थ पॉइंट हम करने यहाँ पे, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो मैंने वहाँ पे लिखा है लास्ट, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज। अब के पास ऐसे चीज़ों को आप यूज़ करें, लाइक आप वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप हमारे पास सन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हवा को ज़्यादा यूज़ करें। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज, लाइक थर्ड लाइन में आ जाए, पहले डेफिनेशन पढ़ें। रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज, वो सोर्सेज हैं दैट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वो बड़ी देर तक चलेंगे। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन एज दे आर यूज्ड, मतलब ये कि वो आपके लंबे अरसे तक यूज़ होंगे और बेसिकली इनके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे आप पे। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। टू डिस्करेज द यूज ऑफ टू डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, वो कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसको डिस्करेज करने के लिए इन आवर डेली लाइफ इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू यूज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। तो कहते हैं हमारी एनर्जी को नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम चले जाते हैं जी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके अंदर हम वाटर को यूज़ करते हैं, तो वाटर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, विंड से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, जैसे हम सन से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो सन से यूज़ होने वाली जो एनर्जी है, लाइक अगर बात करूँ तो हमारे एक एरिया में, मतलब एक जगह पे मैं जनरेटर यूज़ कर रही हूँ जो कि फ्यूल से चल रहा है, और एक जगह पे मैं जहाँ पे सोलर सिस्टम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जो कि सन से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ जनरेटर इतना लॉन्ग टाइम यूज़ भी नहीं होगा। ठीक है, सन ओवर द टाइम यूज़ होगा, लॉन्ग रन में यूज़ होगा। दूसरा, सन के कोई खास क्या है, हमारे डैमेजेस नहीं होंगे इन्वायरमेंट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात ये है कि अगर हम दूसरे रिसोर्सेज की तरफ चलते हैं, हम फ्यूल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फ्यूल से निकलने वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली। लेकिन अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन, अगर ये तो नहीं है ना कि सन से एक बार एनर्जी लेने गए तो उसने कहा अगली बार नहीं मैंने देनी, दे रहे ना आपको, हवा चलती है, अब हवा को यूज़ कर लेते हैं विंड पावर प्लांट्स में। ठीक है, तो दीज आर योर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बायोमास को आप यूज़ करके एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स में ये टॉपिक भी है, जियोथर्मल आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हैव बीन प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिशियल समझा गया इन दोनों एनर्जीज को, और ये किसी भी तरह से खास कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही। ठीक है, रेडॉन इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव गैस, व्हेन इट बिल्ड्स अप इंडोर्स टू हाई लेवल्स इट इंक्रीजेज द राइज ऑफ लंग कैंसर। ये आपको समझने की एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है कि रेडॉन एक हार्मफुल गैस है बेसिकली आपके पास। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि डिफाइन व्हाट आर रीन्यूएबल, व्हाट इज रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज के आप डेफिनेशन लिखेंगे फ्रॉम थर्ड लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ टू लास्ट। ठीक है, एज दे आर यूज्ड, और यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सन, विंड, वाटर, जियोथर्मल एंड बायोमास। ओके, यहाँ पे आपके पास काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लांटेशन है, प्लांटेशन का प्रोसेस है। ठीक है, एंड देन कैटालिटिक कन्वर्टर है, दिस वन इज योर मेन, एंड देन हाउ कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। ठीक है, देन इज द फ्लू गैस की डेफिनेशन है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस को बताया गया, एंड देन इज द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज भी आ गया आपके पास, और उसको डिफाइन भी किया गया और उनके नाम भी लिखे गए। सो आज का लेक्चर यहीं तक था स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे। अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़।